देखिए, आपको रोजाना सभा में एक नवीन ज्ञान दिया जाता है और आप उस नवीन ज्ञान को बहुत अच्छे ढंग से ग्रहण भी करते हैं। हमने आपको बहुत से विषयों पे चर्चा किया। आज मन में एक विचार आया कि कुछ लोग तथाकथित राजनीति से संबंध रखने वाले लोगों ने हमारे प्रदेश का क्या नाम है, उत्तर प्रदेश। हमारे उत्तर प्रदेश को लोग बीमारू प्रदेश के नाम से बुलाते हैं, जबकि आज जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, अगर उसमें ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है तो गलत नहीं है। हम वास्तव में हैं तो भारत देश के निवासी। हमारा कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं है। हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग भारतीय हैं, लेकिन शासन की दृष्टि से व्यवस्था दी गई। देश को 28 प्रदेशों में बांटा गया, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश आता है और हम उत्तर प्रदेश के बासिंदे हैं। जब तथाकथित राजनीति से संबंध रखने वाले लोग हमारे प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहते हैं, शिक्षा के मामले में पिछड़ा प्रदेश कहते हैं, तो हमारे लोगों की अंतरात्मा कचोटती है। हम बीमारू थोड़ी हैं। हमने एक ऐसी दवा खाना शुरू कर दिया है जिससे देश में ही नहीं विश्व में हमारे उत्तर प्रदेश का डंका बजने से कोई नहीं रोक। हमारे देश में लगातार दूसरी बार जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उनका देख लीजिए आप, विद्यालय में स्टेचू आज हमने लगवाया है। उनका स्टेचू है और उनके स्टेचू में लिखा हुआ है, अगर व्यक्ति कुछ करने की ठान ले तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। जन आंदोलन के माध्यम से बड़े से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। तो हमें उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है कि बीमारू प्रदेश? उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे कि बीमारू प्रदेश? उत्तम प्रदेश। और हम आपको बता चुके हैं इस बात कि अनुशासन राष्ट्र का प्राण होता है। यदि आपको अपने उत्तर प्रदेश से लगाव है और उसे उस तथाकथित लोगों के द्वारा जो बीमारू प्रदेश की संज्ञा दी जाती है, उस बदनामी से हटाना है, तो आपको शिक्षा जगत के माध्यम से वह बात दिला देनी है कि लोग कहने को मजबूर हो जाए कि नहीं, वास्तव में उत्तर प्रदेश एक बीमारू प्रदेश नहीं है, एक शिक्षित प्रदेश और उत्तम प्रदेश है। तो आप इस चीज के लिए तैयार हैं? अपने प्रदेश को अपने माननीय संत स्वभाव के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कटिबद्ध है? बनेगा तभी जब आप पूरी तरह से कमर कस चुके होंगे। अगर आप हवाई बातों से कोई काम नहीं चलने वाला। हमारे उत्तर प्रदेश को बहुत सारे राजनीतिज्ञों ने बीमारू प्रदेश की संज्ञा दी, लेकिन वर्तमान समय में लगातार दूसरी बार जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बने, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय का कायाकल्प हुआ। कायाकल्प के अंतर्गत काम चल रहे हैं।
आज वो सरकारी स्कूल पंजीयन स्कूल नहीं बोले जाते। आज लोग कहने को मजबूर हो रहे हैं कि नहीं, सरकारी स्कूलों में लगाई गई तहमत गलत। और प्राथमिक विद्यालय रामपुर के जो बच्चे हैं उनको अपना नाम देश प्रदेश सब जगह रोशन करना। आपसे ही विद्यालय की शान जुड़ी है, जिले की शान जुड़ी है, प्रदेश की शान जुड़ी है और देश की शान जुड़ी है। वो जो लोग भारत को खंड खंड में बांट कर देखते हैं, वो वास्तव में वही लोग हैं जो कहते हैं भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे और वो गएंगे। इस समय कोई मौका नहीं छोड़ता है और उनके खुद के टुकड़े हो रहे हैं। हम एक ऐसे सशक्त भारत की ओर बढ़ रहे हैं जो निरंतर हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार प्रगति कर रहा है और भारत को ये आने वाली पीढ़ी विश्वास दिलाती है कि ये विकसित भारत बनेगा। हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मिसाइल मैन पैदा हुए जिन्होंने इस देश को वो शक्ति दी कि दुश्मन देश भी हमारे ऊपर अब निगाहें करने में घबराता। अब बारी हम सबकी है, हमें करके दिखाना होगा। हवाई बातों में नहीं काम चलेगा। तो दिन प्रतिदिन आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है। तो आज का जो प्रार्थना सभा का टॉपिक है वो है दिनों के नाम। एक सप्ताह में कितने दिन बीते हैं, उनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं। हर कक्षा से पारो कक्षा 1 से आ जाए, पारो कक्षा 1 से आ जाए। यहाँ पे राशि सिंह कक्षा 5 से आ जाए, कक्षा 5 से बागनी आ जाए, कक्षा 4 से साक्षी आ जाए, कक्षा 4 से शिखा त्रिवेदी आ जाए, कक्षा 1 से दिव्यांशी आ जाए, कक्षा 1 से कक्षा 2 से कौन आएगा? बालिका वर्ग से साक्षी आ जाए और चले जाइए। और रागनी आप यहाँ पे 7 वो रखे हैं। ये आपने सोचा होगा पहले कि ये लोग बुलाए गए हैं, इनके मन में भी कौतूहल हुआ होगा आखिरकार हमें ही क्यों चुना गया। आप गिनती देखेंगे तो यहाँ पर 7 लोग खड़े हैं, 7 बच्चियां खड़ी हैं जो हमारे 7 दिन हैं। 7 बच्चियां 7 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जब हमने आपको सूर्य ग्रहण का टॉपिक पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि धरती माँ अपनी धुरी पे घूमती है, इसलिए दिन और रात होते हैं। जब एक दिन और एक रात पूरी हो जाती है तो अगला दिन आ जाता है। तो देखिए आप यहाँ पे सबसे पहली बालिका जो है कक्षा 1 की पारो जी हैं। पारो जी की जो सीने पे टक्की लगी हुई है वो संडे की है,
यानी जो हमारे दिन की शुरुआत होती है सप्ताह के, वो संडे यानी रविवार से होती है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। पहला दिन है रविवार, जिसका प्रतिनिधित्व पारो जी कर रहे हैं। इसमें स्पेलिंग भी लिखी हुई है SUNDAY। संडे, संडे माने रविवार, ठीक। दूसरा दिन दिव्यांशी जी के पास है, जो कि मंडे यानी सोमवार का प्रतिनिधित्व कर रही है। MONDAY, मंडे, मंडे माने सोमवार। तीसरा दिन आप देख रहे हैं, जिसका प्रतिनिधित्व राशि सिंह कर रही हैं, ट्यूसडे। ट्यूसडे यानी मंगलवार, मंगलवार TUESDAY, ट्यूसडे, ट्यूसडे मीन्स मंगलवार। चौथा दिन बुधवार है, जिसको अंग्रेजी में वेडनेसडे बोलते हैं, WEDNESDAY। पांचवा दिन है गुरुवार, जिसे अंग्रेजी में थर्सडे बोलते हैं, THURSDAY। छठवां दिन है शुक्रवार, जिसे अंग्रेजी में फ्राइडे बोलते हैं, FRIDAY। सातवां दिन है शनिवार, जिसको अंग्रेजी में सैटरडे बोलते हैं, SATURDAY। तो जब शनिवार आ जाता है तो फिर से रविवार शुरू हो जाता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यह प्रक्रिया चलती रहेगी। इनके अलावा कोई दिन नहीं है। जो हमारी किताबों में दिए गए हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जिसकी शुरुआत सोमवार से रविवार से शनिवार तक होती है, संडे से सैटरडे तक, संडे से सैटरडे तक। तो हमारे हर बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7। पहला दिन रविवार, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन, सातवां दिन। वेरी गुड। अंग्रेजी में इसको पहला दिन संडे, कौन सा दिन? फिर सैटरडे, फिर संडे आ गया। तो अब हमको तो नहीं लगता कि कक्षा 1 से 5 तक कोई बच्चा हमारा भूलेगा कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? दिनों के नाम हिंदी में, दिनों के नाम अंग्रेजी में आपको बताए गए। स्पेलिंग हो सकता है अभी न याद हुई हो, लेकिन स्पेलिंग भी हम याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रयास करने से ही चीजें सफल होती हैं। कुछ नकारात्मक बुद्धि के लोग होते हैं, उनको लगता है कि कभी सुधार ही नहीं हो सकता, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर सकारात्मक ढंग से सोचा जाए तो आपका विद्यालय कहाँ था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अभी आगे कहाँ तक जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं। इसीलिए कहा जाता है सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। 80 साल का वृद्ध भी सीख सकता है और 1 साल का बच्चा भी सीखता ही है। इसलिए हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए
और आज का जो ज्ञान है इसे आज आप दिन भर मनन कीजिएगा कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिनों के नाम क्या हैं, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, ताकि आप न तो हिंदी माध्यम और न अंग्रेजी माध्यम, किसी माध्यम में हमें कमजोर नहीं बैठना है। पता लगे हम हिंदी में तो बहुत मजबूत हो गए, क्योंकि हमारे गुरुदेव सनातनी संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। और पता लगे हम विश्व पटल पर जब जाएं तो वहाँ की जो भाषा है अंग्रेजी, उसमें हम पीछे रह जाएं। ज्ञान हमें सभी भाषाओं का समुचित होना चाहिए। ये बात अलग है कि हम जिस देश में पले बढ़े हैं उस देश की संस्कृति को हम आगे लाएंगे। तो कितने दिन होते हैं? संडे से लगा के सैटरडे तक, रविवार से लगा के शनिवार तक। जब हिंदी में पूछे तो हिंदी में उत्तर, जब अंग्रेजी में पूछे तो अंग्रेजी में उत्तर। क्योंकि आपका ज्ञान ही शिक्षा जगत में उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहने वालों के मुंह में तमाचे के रूप में लगेगा, क्योंकि उनको कहने में तो कुछ जाता नहीं है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और हमारे इतने अच्छे प्रदेश के बच्चों को बदनाम करते हैं। पहले तो बहुत दिनों तक सरकारी स्कूलों की बदनामी किया, अब सरकारी स्कूल का बच्चा ही करके दिखाएगा। जानते हो, जब पुराना समय आज से 20 वर्ष के पहले लगभग था, तो इन्हीं सरकारी स्कूलों के बच्चे एसडीएम, डीएम, प्रधानमंत्री, मंत्री, मतलब हर फील्ड में होते थे। जानते हो, यही कारण है कि जो हमारा प्रशासक वर्ग है वो बड़े उल्लास के साथ आता है विद्यालय। जब किसी सरकारी स्कूल में कोई यूनिक चीज मिलती है, आपने देखा होगा कि आपके खागा के उप जिलाधिकारी कितने प्रेम से आते हैं कि नहीं आते हैं। आपके बड़े गुरुदेव एक के एक बुलावे में वो उनको प्राथमिक विद्यालय रामपुर चुंबक की तरीके खींच लेता है, क्योंकि वो भी अब चाहते हैं कि देखिए, भारत की आबादी के 80% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और जब तक सरकारी भी स्कूल नहीं सशक्त होंगे तब तक भारत सशक्त नहीं हो सकता। अगर हमें अपने देश के प्रति समर्पित रहना है तो हमें अपने सरकारी स्कूल के बच्चों को आगे लाना होगा। आप में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, यह इस साल हमने जान लिया। आप में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, केवल हमें निखारने की जरूरत है। और आप दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर अपने ज्ञान की वृद्धि कर रहे हैं। अब देखिए, शासन के द्वारा छुट्टी शाम तक क्लियर थी, लेकिन अचानक जब रात्रि में पता चला कि छुट्टी रद्द हो गई, सुबह आपके घरों में हमारे फोन पहुंचे होंगे, तो अब आपकी ये प्रतिबद्धता बताती है कि आप कितने अनुशासित हैं। बहुत से स्कूल ऐसे होंगे जहां आपके बच्चे नहीं गए होंगे, लेकिन चूंकि प्राथमिक विद्यालय रामपुर के बच्चों ने अपनी कमर कस ली है कि नहीं, हम अपने प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे और देश में एक नया गौरव स्थापित करेंगे, तो इसलिए वो अनुशासित भी हैं। अभी और भी बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि जिन घरों में, जिन मोहल्लों में हमने फोन किया वहां के बच्चे आ गए, कुछ बच्चे बुलाने गए हैं, अभी वो भी आ रहे हैं। आज का ज्ञान आपका स्थायी हो, इसलिए टीएलएम के माध्यम से आपको ये पूरी चीजें करके दिखाई गई। 9 दुर्गा जानते हो? 9 दुर्गाएं होती हैं। 9 दुर्गा में 9 देवियां होती हैं। तो चूंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हमने 7 देवियों की मदद से 7 दिन बनाए। कने है ना? अब याद रहेगा एक सप्ताह में कितना दिन? दिन की शुरुआत किस दिन से होती है?
कहाँ तक जाती है? हिंदी में रविवार, रविवार से हाँ, वेरी गुड।